नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे इंपॉर्टेंट इंडेक्स यानी इसे हिंदी में सूचकांक कहा जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि हर एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जामिनेशंस में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत सबसे पहले स्वच्छता सर्वेक्षण से करते हैं। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया, यानी कि क्लीन सर्वे जारी किया गया। तो क्लीन सर्वे क्या है, कौन सा शहर टॉप पे रहा, सारी चीजों को बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पे यानी टॉप पे रहा। तो सही उत्तर है शीर्ष पे रहा इंदौर। 2016 में स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी। वर्ष 2020 में लगातार चौथी बार इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण पे टॉप पे रहा। इसे जारी कौन करता है, तो इसे आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय यानी इसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कहा जाता है। इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। और हमारे मंत्री कौन है आवास एवं शहरी विकास, हमारे हैं हरदीप सिंह पुरी जी, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। इसके अलावा बता दूं कि दूसरे नंबर पे सूरत रहा और तीसरे नंबर पे नवी मुंबई रहा, यानी पहले नंबर पे लगातार चौथी बार इंदौर रहा, दूसरे नंबर पे सूरत और तीसरे नंबर पे नवी मुंबई रहा। अगर लास्ट की बात करें तो अंतिम पायदान पे रहा बिहार का पटना स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में। पढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर रहा। प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी इसे ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स कहा जाता है। तो सही उत्तर है भारत रहा 43वें पोजीशन पे। अब ये तो क्लियर है कि भारत 43 पोजीशन पे रहा। अब इस पे टॉप पे कौन सा देश रहा, कौन इसे जारी कौन करता है, 2019 में भारत की रैंकिंग क्या रही थी, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी रैंकिंग से। पर सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में ये विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक है क्या। प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है कॉम्पिटिटिवनेस, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अगर कंपटीशन किया जाए तो एक देश दूसरे देश से कितना बेहतर है ये दर्शाता है। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजनेस हो, किसी भी क्षेत्र में सभी को मिलाकर इस रैंकिंग को जारी किया जाता है, जिसका नाम विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक रखा गया है। इस पे टॉप पे रहा सिंगापुर, भारत रहा 43 पोजीशन पे। अगर प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो वर्ष 2019 में भी भारत की रैंकिंग रही थी 43, यानी आपको याद करने में आसानी होगी। बोथ 2019 और 2020 दोनों सालों में ही भारत की रैंकिंग कितनी रही है, 43 पोजीशन। क्लियर है। अब टॉप पे कौन सा देश रहा, सिंगापुर, दूसरे नंबर पे डेनमार्क और तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड। तो अब बॉटम को देखते हैं, कुल कितने देशों को इसमें शामिल किया गया, तो कुल 63 यानी 63 देश को शामिल किया गया। 63 नंबर पे वेनेजुएला, 62 नंबर पे अर्जेंटीना और 61 नंबर पे मंगोलिया रहा। अब इसे जारी कौन करता है, इसे इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IMD कहा जाता है, के द्वारा जारी किया जाता है। अब भारत की रैंकिंग इतनी खराब क्यों रही, इसके बारे में ये तर्क दिया गया कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा के क्षेत्र में कम निवेश यानी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसी कारण से भारत की रैंकिंग खराब रही। अब दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, ये तो रही किसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। एक और होती है विश्व प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। दोनों में बहुत सारे मेरे दोस्त कंफ्यूज होते हैं, तो आपको बता दूं कि विश्व प्रतिभा सूचकांक और विश्व प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिए। ये ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है और एक होती है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। दोनों अलग अलग है, दोनों की रैंकिंग अलग अलग जारी की जाती है। हम लोगों ने अभी तक बात की थी, किसके बारे में बात की थी, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। और ये जो है क्या है, विश्व प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, यानी इसमें टैलेंट शब्द अलग से लगा है, यानी कि ये सिर्फ टैलेंट को नापता है कि अलग अलग देशों में कितनी टैलेंट है। इसमें भारत रहा 72 पोजीशन पे। ठीक है, ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक का 7वां संस्करण था, यानी 7th एडिशन जारी किया गया था, जिसमें भारत 72 पोजीशन पे रहा। इस सूचकांक में विश्व में कुल 132 देशों को शामिल किया गया था। स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पे रहा था, इसके बाद अमेरिका और उसके बाद सिंगापुर रहा। ध्यान रखिए। तो अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही थी, तो आपका उत्तर होगा 72। और अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या रही थी, तो वो था 43। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हाल ही में जारी
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा। यानी बोला जा रहा है कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही। तो इसमें भारत की रैंकिंग रही 168। अब ये रैंकिंग क्या है, किसके द्वारा जारी की जाती है, टॉप पे कौन सा देश रहा, सारी चीज़ों को देखेंगे प्रीवियस प्रश्न की तरह। बढ़ते हैं आगे। इसे जारी किया जाता है येले यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसमें कुल 180 देशों को शामिल किया गया, जिसमें 168वें पोजीशन पे हमारा देश भारत रहा। ध्यान रखिए, ठीक है। इसमें टॉप पे रहा डेनमार्क। इसे जारी किया जाता है येले यूनिवर्सिटी के द्वारा। आपको बता दूं कि ये हर 2 वर्ष में जारी किया जाता है, यानी 2020 में जारी किया गया। इससे पहले कब जारी किया गया था, 2018 में। 2018 में भारत की रैंकिंग रही थी 177। ध्यान रखिए, 2020 में भारत की रैंकिंग रही 168। ठीक है। अब ये बताता क्या है ये आपको बता दो, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि अलग अलग जो पर्यावरण की चुनौतियां आती है, जैसे कि सुनामी आ गया, बाढ़ आ गई, किसी को भूकंप आ गया, कुछ हुआ, तो उस चीज़ों को कैसे कौन सा देश किस तरह से बेहतर तरीके से निपट सकता है, उसको किस तरह से मैनेज करता है, इसे दर्शाती है ये विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है। आपको बता दूं कि अफगानिस्तान को छोड़ के सभी दक्षिण एशियाई देश में इस रैंकिंग में भारत सबसे आगे रहा है। अब जब बात आई है एनवायरनमेंट की, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में हम लोग मनाते हैं कब, 5 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इस बार भी हम लोगों ने मनाया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में 5 जून को। इस बार का थीम रहा बायोडाइवर्सिटी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्यों, यानी इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा जाता है, में भारत की रैंकिंग क्या रही। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। वर्ष 2020 के जनवरी से लेके अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, सभी का PDF आ चुका है। आप चाहे तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर डाउनलोड कीजिए, बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों हम लोग अभी तक बात कर रहे थे सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। तो आपको बता दो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत 117वें पोजीशन पे रहा है। अब ये है क्या, इस पे टॉप पे कौन सा देश रहा है, सभी चीज़ों को आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसे जारी कौन करता है। तो इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। भारत की पोजीशन रही 117, टॉप पे रहा स्वीडन। अब ये है क्या, तो आपको बता दूं जो 17 डेवलपमेंट गोल जो जारी किए गए हैं सतत विकास लक्ष्य के लिए, एक लक्ष्य को सेट किया गया है, गोल को सेट किया गया है, जिसके लिए 17 अलग अलग जो है वो डेवलपमेंट गोल सेट किए गए हैं। उसमें कौन से देश ने कितनी अचीवमेंट की है उसके आधार पर ये रैंकिंग जारी की जाती है, जिसमें भारत 117वें पोजीशन पर रहा, टॉप पे रहा स्वीडन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही। तो सही उत्तर है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, यानी कि जिसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स कहा जाता है, इसमें भारत की रैंकिंग है 3रे पोजीशन पे। इसे जारी कसमेन एंड वेकफील्ड द्वारा किया जाता है। कुल 48 देशों में भारत 3री पोजीशन पे रहा। टॉप पे कौन रहा, टॉप पे चाइना, दूसरे नंबर पे अमेरिका, तीसरे नंबर पे भारत रहा। इस रैंकिंग को बैक बाउंसेबिलिटी, कंडीशन, कॉस्ट और रिस्क के आधार पर रैंकिंग की जाती है और इसमें भारत की रैंकिंग रही 3rd पोजीशन पे। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा। तो भारत रहा है 84वें पोजीशन पे। बात कर रहे हैं हेनले पासपोर्ट सूचकांक के। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यानी किस देश की पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है ये दर्शाता है ये पासपोर्ट इंडेक्स। इस पे टॉप पे जापान रहा, भारत 84 पोजीशन पे रहा। इसे जारी इंटरनेशनल सर्वे कंपनी हेनले एंड पासपोर्ट द्वारा किया जाता है। वर्ष 2019 की अगर बात करें तो वर्ष 2019 में भारत की रैंकिंग थी 82nd। वर्ष 2020 में भारत की रैंकिंग रही है 84। उस सूचकांक में कोई पासपोर्ट धारक बिना वीजा के कितने देशों में ट्रेवल कर सकता है ये बताता है ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में। इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे, पर पहले जानते हैं ये है क्या। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी किस देश की मीडिया अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कितनी स्वतंत्र है ये दर्शाती है। इस पे टॉप पे नॉर्वे रही, यानी नॉर्वे की मीडिया सबसे ज़्यादा स्वतंत्र है अपने विचारों को छापने और प्रकट करने में। भारत 142वें पोजीशन पर रहा है विश्व वर्ष 2020 में। अगर 2019 की बात करें तो भारत 140वें पोजीशन पे था। वर्ष 2020 में भारत 142वें पोजीशन पे रहा, यानी भारत की मीडिया पहले से कम स्वतंत्र हुई है।
इस पे टॉप पे नॉर्वे रहा। सबसे लास्ट 180 देशों में लास्ट पे रहा उत्तर कोरिया। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी। इसमें रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा जारी किया जाता है। सही बात है। इस सूचकांक में भारत 142वें पोजीशन पर रहा वर्ष 2020 में, ये भी सही है। इस सूचकांक में चीन अंतिम पोजीशन पर रहा, ये गलत है क्योंकि लास्ट पोजीशन पे तो उत्तर कोरिया रहा था। इस सूचकांक में नॉर्वे टॉप पे रहा, ये सही है और इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। मैंने अभी तुम्हें तुरंत बताया। आई होप आप लोग सब इसका उत्तर कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में जारी फीफा की नई रैंकिंग में भारत कितने स्थान पर रहा है? तो सही उत्तर है हाल ही में फीफा, जो फुटबॉल इंटरनेशनल फुटबॉल को ऑर्गेनाइज करती है, उसके द्वारा रैंकिंग जारी की गई, जिसमें भारत 108 पोजीशन पे रहा है। टॉप पे बेल्जियम, दूसरे नंबर पे फ्रांस, तीसरे नंबर पे ब्राजील रहा है। बात करते हैं फीफा की। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। इसके प्रेसिडेंट है गिनी इन्फेंटिनो। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। 21 मई 1904 को फाउंडेशन हुआ था। रिसेंटली एग्जाम में फीफा के मोटो के बारे में पूछा गया। फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड फीफा का मोटो है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में टॉप पे कौन सा यूनिवर्सिटी रहा? तो हाल ही में जारी रैंकिंग में टॉप पे भारत में आईआईटी बॉम्बे रहा। इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग को जारी कौन करता है, किसके द्वारा जारी किया गया और पूरे विश्व में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी रही, सभी को हम लोग जानेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। टॉप 500 देशों में भारत के 8 यूनिवर्सिटी को केवल शामिल किया गया। वर्ल्ड वाइड में आईआईटी बॉम्बे 172वें स्थान पर रहा। पूरे विश्व में यूएसए के एमआईटी यूनिवर्सिटी टॉप पे रही थी। इसे टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग द्वारा जारी किया जाता। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी जारी हुई, यानी एशिया में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो हम लोगों ने अभी तक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखी थी, जिसमें टॉप पे रहा था एमआईटी यूएसए का और भारत का आईआईटी बॉम्बे 172वें पोजीशन पे रहा था। अगर एशिया की रैंकिंग की बात करें तो आईआईसी बेंगलुरु 36वें पोजीशन पे रहा और इसमें टॉप पे चाइना की सिंघाओ यूनिवर्सिटी रही। अब आई होप दोस्तों आप लोग सब इसका उत्तर कर पाएंगे कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की ताज़ा रैंकिंग हाल ही में 2020 जारी की गई, जिसमें पहला स्थान कौन सी यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ? एमआईटी अमेरिका, आईआईटी बॉम्बे, आईएसएम दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? चलिए फटाफट मुझे बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए मुझे। वेरी गुड, इसमें टॉप पे रहा एमआईटी यूनिवर्सिटी और भारत की आईआईटी बॉम्बे रही कौन से पोजीशन पे? 172 पोजीशन पे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खुशहाली की, यानी हैप्पीनेस की। कौन सा देश कितना खुशहाल है, ये दर्शाती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, जिसे कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट भी कहा जाता है। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत 144वें पोजीशन पर रहा और टॉप पे रहा फिनलैंड, यानी फिनलैंड की जनता सबसे ज़्यादा खुशहाल है और भारत 144वें पोजीशन पे रहा है। अगर प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में दुनिया में खुशहाल देशों की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा, तो भारत 144वें पोजीशन पे रहा, यानी 144 पोजीशन पे रहा और टॉप पे रहा फिनलैंड। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020, यानी कि लड़का और लड़की, पुरुष और महिला, इनमें कितनी डिफरेंस है। इसे रिलीज करते ही वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। इसमें भारत 112वीं पोजीशन पर रहा, टॉप पे आइसलैंड रहा, यानी आइसलैंड में महिलाओं और पुरुषों में सबसे ज़्यादा बराबरी है। भारत 112वीं पोजीशन पर रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 यानी सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 की। इसे भी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। भारत 76वीं पोजीशन पर रहा और टॉप पे रहा डेनमार्क। तो प्रश्न में अगर आपसे पूछा जाए कि वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो आप शायद उत्तर कर पाएंगे कि भारत 76वीं पोजीशन पर रहा और टॉप पे रहा डेनमार्क। इसे जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 के बारे में, जिसमें भारत 40वें पोजीशन पर रहा, टॉप पे यूएस रहा
इसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। इस बार का इसका थीम रहा था आर्ट ऑफ द पॉसिबल। इसमें भारत 40 नंबर पे रहा था। अगर प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पे रहा था, तो भारत 40 पोजीशन पे यानी 40 पोजीशन पे रहा था। आगे बात करते हैं और बात करते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की। इसे भी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। भारत 2020 में बात करते हैं, भारत की रैंकिंग रही 74। 2019 में भारत की रैंकिंग रही थी 76। इसमें टॉप पे रहा कौन सा देश, फटाफट बताइए। इस पे टॉप पे स्वीडन रहा, सेकंड नंबर पे स्विट्जरलैंड और तीसरे नंबर पे फिनलैंड रहा। भारत 74 पोजीशन पे रहा था। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे रहा था, तो भारत 74 पोजीशन पे रहा था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही, वेरी गुड 74। अगला प्रश्न है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 यानी लोकतंत्र सूचकांक 2019। इसे जारी इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। भारत 51 पोजीशन पे रहा, टॉप पे नॉर्वे और लास्ट में उत्तर कोरिया रहा। टोटल 165 देशों को इसमें शामिल किया गया। टॉप पे नॉर्वे, दूसरे नंबर पे आइसलैंड और तीसरे नंबर पे स्वीडन रहा। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत कौन से स्थान पे था, तो भारत 51 पोजीशन पे था। आगे बात करते हैं और वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट की बात करते हैं। इसे जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा। इस पे टॉप पे रहा था, इस पे टॉप में आइसलैंड रहा, कुल 112 यानी भारत 112 पोजीशन पे रहा था। आगे बढ़ते हैं बात करते हैं वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 की। इसमें टॉप पे रहा था जापान, भारत 5वीं पोजीशन पे रहा था। तो प्रश्न में अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पे रहा था, तो 5वीं पोजीशन पे रहा था। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि पोषण अभियान को लागू करने में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा, तो इसमें रहा आंध्र प्रदेश सबसे आगे रहा। नेक्स्ट, दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी बन गई है, तो सही उत्तर है हिंदी। दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बन गई है। अगर पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो पहले नंबर पे अंग्रेजी, दूसरे नंबर पे चाइना की मैंड्रिन भाषा है और तीसरे नंबर पे हमारे देश भारत की हिंदी भाषा है। अगला प्रश्न है कि कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बन गया है, तो सही उत्तर है हमारा देश भारत। इसे स्टील यूजर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। फिलहाल चीन कच्चे माल के जो उत्पादन में पूरे विश्व में 50% से ज़्यादा की हिस्सेदारी केवल चाइना की है। दूसरे नंबर पर भारत का स्थान है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बन गया है, चलिए फटाफट बताइए। मैंने बताया, एक बार रिवाइज करवा दूं आपको, फटाफट बताइए कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बन गया है। तो हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर है भारत का इंदौर। लगातार चौथी बार इन्होंने ये बाजी मारी है। अगला प्रश्न, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2019-20 में भारत की रैंकिंग क्या रही, तो भारत 3rd पोजीशन पे रहा। नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्यों सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 117वें पोजीशन पे रहा है। नेक्स्ट, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा, तो भारत 34वें पोजीशन पे रहा है। नेक्स्ट, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा। ध्यान रखिए, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक की बात की जा रही है, तो भारत 43 पोजीशन पर रहा। अगर पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग के बारे में पूछा जाए, तो भारत रहा 168 पोजीशन पे। नेक्स्ट, वर्ष 2019-20 के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। उस सूचकांक में राज्यों में किस राज्य में टॉप पे रहा, तो इसमें खाद्य सुरक्षा में टॉप पे गुजरात रहा। नेक्स्ट, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पे रहा, तो भारत 74 पोजीशन पे रहा। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही, तो भारत 142 पोजीशन पे रहा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही, तो भारत 40 पोजीशन पे रहा, यानी 40वें पोजीशन पे रहा बौद्धिक संपदा सूचकांक।
नेक्स्ट, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो भारत 76 पोजीशन पे रहा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। ध्यान रखिए, ये एक टैलेंट की बात की जा रही है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंकिंग रही 72। नेक्स्ट, लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो इसमें भारत 51 पोजीशन पे रहा था। आगे, स्विस बैंकों में पैसा जमा करने के मामले में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो भारत 77 पोजीशन पे रहा। यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 की ताज़ा रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन सा रहा? तो MIT अमेरिका, और भारत में से रहा IIT बॉम्बे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं। दुनिया के खुशहाल देशों की रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो भारत 144वें स्थान पे रहा है। आगे, पोषण अभियान लागू करने में सबसे आगे कौन सा राज्य रहा? तो वो रहा आंध्र प्रदेश। दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है हिंदी। पहले नंबर में अंग्रेजी, दूसरे नंबर में चाइना की मैंड्रिन और तीसरे नंबर पे हिंदी। नेक्स्ट, कच्चे इस्पात के दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो वो है भारत। पहले नंबर पे है चाइना। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है कि हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया, तो स्वच्छ शहरों की लिस्ट में टॉप पे कौन सा शहर रहा? इंदौर, जमशेदपुर, भोपाल या कोलकाता? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है। मैंने डिटेल में सभी चीज़ों को बताया। आई होप सब इसका उत्तर कर पाएंगे। इसके अलावा जनवरी से लेके अभी तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का PDF आ चुका है। आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।